नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 फरवरी शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। स्वच्छता में देश में 5 बार परचम फहराने वाले इंदौर शहर में आज एशिया के सबसे बड़े सीएनजी गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा, हम जब छोटे थे तब इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर, महेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता था। समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या की प्रेरणा को कभी खोने नहीं दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सीएनजी प्लांट में गोबर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये गोबर हम आसपास के गांव से 5 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदेंगे। जोधपुर शहर में 22 व 23 फरवरी को जलापूर्ति नहीं होगी। जलदाय विभाग का कहना है कि 22 को प्रस्तावित 23 को और 23 को प्रस्तावित जलापूर्ति 24 फरवरी को की जाएगी। इंदिरा गांधी मुख्य नहर में मरम्मत के लिए अगले माह के अंत से 70 दिन का क्लोजर प्रस्तावित है। इस दौरान निर्बाध जलापूर्ति बरकरार रखने के लिए जलदाय विभाग माह में 3 बार जलापूर्ति बाधित कर प्रमुख जलाशयों में पानी एकत्र कर रहा है। बारां जिले में रामदेवरा से बाबा रामदेव जी का प्रसाद अब भक्त डाक के जरिए भी मंगवा सकेंगे। कोटा डाक मंडल के तहत आने वाले बारां, कोटा, झालावाड़ व बूंदी जिले के प्रधान डाकघरों व उप डाकघर के जरिए लोगों को ये सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। डाक के माध्यम से देश में किसी भी कोने में व्यक्ति प्रसाद मंगवा सकता है। इससे पहले गंगाजल डाक के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया था। अब विश्व के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से प्रसाद पहुंचाने का काम भी डाक विभाग शुरू कर रहा है। अलवर जंक्शन से पहले कचौरी के लिए इंजन रोकने के मामले का खुलासा हो गया है। रेलवे ने अपनी गलती मानी है। आनन फानन में 5 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इसमें 2 लोको पायलट, 2 गेटमैन और 1 इंस्ट्रक्टर शामिल हैं। साथ ही जांच बैठा दी गई है। अलवर स्टेशन सुपरिटेंडेंट RL मीना को जांच के लिए बुलाया गया है। अलवर जंक्शन से 500 मीटर पहले दाऊदपुर फाटक पर सेंटिंग के समय ट्रेन का इंजन बदला जाता है। लोको पायलट इंजन को फाटक के पास रोकता था। पड़ताल में सामने आया कि कचौरी लेने के लिए यहां इंजन को रोका जाता है। राज्य के सरकारी स्कूल्स में लाइब्रेरियन के पद भरने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के करीब 450 पदों से ज्यादा पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र भेज दिया है, जहां से भर्ती के लिए जल्दी ही विज्ञापन जारी होगा। इससे पहले ग्रेड 2 के 9,760 पदों पर भर्ती के लिए प्रपोजल भेजा जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में सीधी भर्ती का प्रपोजल भेजा है। जैसलमेर में मरु महोत्सव के दौरान पूनम स्टेडियम में आयोजित समारोह में खेजरोली के महेंद्र सिंह शेखावत ने मूंछ प्रतियोगिता में राज्य में प्रथम स्थान पाकर जिले व गांव का नाम रोशन किया है। विजेता महेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रतियोगिता 14 फरवरी से 3 दिवस तक आयोजित हुई। राजस्थान के 15 प्रतिभागियों ने अपनी मूंछों की शानदार प्रस्तुति दी, जिससे मुकाबला काफी रोचक रहा। राजस्थान में शेखावत का प्रथम स्थान रहा। मूंछ 5 फुट लंबी है। राजसमंद जिले की कांकरोली स्थित वल्लभ संप्रदाय की तृतीय पीठ श्री द्वारकाधीश मंदिर में शुक्रवार शाम 7:30 बजे शयन झांकी के दर्शन हुए। फागोत्सव के तहत राल और गुलाल उड़ाई गई। दर्शन करने स्थानीय और गुजराती वैष्णवों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जयकारे लगाए और सेवादारों ने गुलाल उड़ाई। राल से आग का गुब्बार उठा, जिससे श्रद्धालुओं को शीतकाल के बाद ग्रीष्मकाल का एहसास हुआ। राजस्थान में शुक्रवार को उत्तर पूर्वी इलाकों में हुई हल्की बारिश के बाद मौसम में हल्की ठंडक बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने 3 दिन बाद बारिश का फिर से अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ से बदले इस मौसम के कारण सीकर में रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। वहीं झुंझुनू, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर में भी तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई। दूसरे शहरों में मौसम साफ रहने के कारण तापमान में बढ़ोतरी भी हुई। सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में बंदरों ने उत्पाद मचा रखा है, जिससे लोग परेशान हैं। आए दिन बंदर दुकानों, सब्जियों के ठेले पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन बंदरों को पकड़वाने के लिए ग्राम पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रही है। कुमुद जैन, अंशुल सोन, शौर्य पारेख, सुदामा सैनी आदि ने बताया कि कस्बे में इन दिनों बंदरों का आतंक बढ़ रहा है। बंदरों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछल कूद करने से नुकसान हो रहा है। वहीं कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। टोंक जिले की देवली तहसील के गांव कासीर में गुरुवार रात चोरों ने मंदिरों एवं घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। कासीर सरपंच शिवजी राम चौधरी ने बताया कि चोर तेजाजी के मंदिर से दान पात्र का ताला तोड़कर लगभग 70,000 की नकदी ले उड़े। दान पेटी हर 6 माह के अंतराल में ग्रामीण नवरात्रा में खोलते हैं। बावड़ी स्थित शिव मंदिर से भी दान पात्र तोड़कर उसमें से भी नकदी ले गए।
सवाई माधोपुर जिले में शनिवार फिर से एक बार कोरोना के नए केस बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में सैंपल में नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 17 रहा। एक दिन पहले शुक्रवार कोरोना संक्रमितों की संख्या 14 थी। जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 2.21% रही है। सीएमएचओ डॉक्टर तेजराम मीणा ने बताया कि जिले में पिछले 24 घंटे में 631 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 614 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। कुल सैंपल में से 17 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इनमें 11 केस सवाई माधोपुर ब्लॉक से सामने आए हैं। बांसवाड़ा के पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर इमरजेंसी के लिए खड़ा वाहन जिस पर सायरन नहीं था, वहीं राजस्थान पुलिस या उड़न दस्ता भी नहीं लिखा है। बांसवाड़ा पुलिस के कंट्रोल रूम के पास राजस्थान पुलिस के ड्राइवर नहीं है। इमरजेंसी में जाब्ते को घटना स्थल पर पहुंचाने के लिए खुद का वाहन तक नहीं है। बीते 2 महीनों से बदली गई व्यवस्थाओं से अतिरिक्त बल को मौके पर पहुंचने से पहले भटकने जैसी बातें भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री 23 फरवरी को विधानसभा में राज्य बजट पेश करेंगे। इस बार पहली बार कृषि बजट भी अलग से पेश किया जाएगा। फिलहाल बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्षी दलों के विधायकों को भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए बजट प्रावधानों को लेकर आस टिकी हुई है। 40 यूथ विंग के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह राघव का कहना है, इस बजट में राजस्थान का युवा सीएम अशोक गहलोत की तरफ उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा है। देश के कई राज्यों में प्याज की कीमतों में हो रहे इजाफे को देखते हुए अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों जहां प्याज के दाम बढ़ रहे हैं को बफर स्टॉक जारी करना शुरू कर दिया है। बफर स्टॉक के तेजी से बाजार में आने से प्याज की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। गौरतलब है कि प्याज की कीमतों में कई बार होने वाली बेतहाशा बढ़ोतरी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। इसलिए सरकार ने इस बार बाजार में प्याज की कम आपूर्ति को देखते हुए पहले ही प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं। इसलिए अब राज्यों को प्याज का बफर स्टॉक सुनियोजित और लक्षित तरीके से उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है, जहां दाम पिछले महीनों के मुकाबले बढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से बंद पड़े प्रशासन शहरों के संग अभियान के नियमन शिविर जल्द शुरू होंगे। फरवरी के अंत तक इन शिविरों की शुरू होने की संभावना है। इस संबंध में यूडीएच मंत्री जल्द ही सीएम से वार्ता करेंगे। बताया जा रहा है कि पूर्व में शिविरों पर रोक गृह विभाग ने लगाई थी, इसलिए अब शिविर शुरू होने की मंजूरी भी वहीं से ली जाएगी। करीब 1.5 महीने से ये शिविर बंद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।